हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। केवल 10 जिलों के लाभुकों को ही मिला मैया सम्मान योजना का पैसा। बाकी बचे 14 जिलों को आज मिलेगा मैया सम्मान योजना के 3 किस्त के 7500 रुपए। झारखंड की हजारों महिलाओं को शनिवार से ही मैया सम्मान योजना की राशि मिलनी शुरू हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हजारों लाभुक महिलाओं के खाते में जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की राशि 7500 रुपए एक साथ पहुंच गई है। हालांकि प्रथम चरण में केवल 10 जिले के लाभुकों को ही पैसे भेज रहे हैं। शेष 14 जिले के लाभुकों के खाते में इसकी राशि नहीं पहुंची है। ऐसे लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि उन्हें कब तक बकाया 3 महीने की राशि 7500 रुपए जाएगी। तो हम आपको बता दें कि बाकी बचे 14 जिलों को भी यह राशि आज सोमवार को मिल जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे सभी महिलाओं को पैसे मिलने लगेगा। हालांकि यह राशि फिलहाल 38 लाख महिलाओं को ही मिलेगा, क्योंकि इतने ही लोगों के आवेदन का सत्यापन हो सका है। जिन जिलों की महिलाओं को 3 माह की राशि मिलना शुरू हो गया है उसमें बोकारो, चतरा, धनबाद, जमशेदपुर, गढ़वा, गुमला, जामताड़ा, लोहरदगा, पाकुड़ और सिमडेगा जिला शामिल हैं। अधिकतर जिलों में अभी आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। सत्यापन पूर्ण होने के बाद अन्य सभी जिलों में योजना की राशि ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि होली से पहले राज्य भर की सभी लाभुक महिलाओं के खाते में योजना की राशि पहुंच जाएगी। तो जो भी महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं उन 14 जिलों के महिलाओं के खाते में आज पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। 8वीं बोर्ड की परीक्षा आज 9वीं की 11 और 12 मार्च को होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 8वीं बोर्ड की परीक्षा आज सोमवार को होगी। इसमें 5,17,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। 8वीं की परीक्षाएं 2 पालियों में होगी, वही 9वीं की परीक्षाएं 11 और 12 मार्च को 3 पालियों में होगी। परीक्षा का आयोजन OMR सीट पर होगा और ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। ये परीक्षाएं 28 से 30 जनवरी को होनी थी, लेकिन जैक अध्यक्ष नहीं होने की वजह से इसे स्थगित किया गया था। आज 10 मार्च को पहली पाली में 8वीं की हिंदी, अंग्रेजी व अतिरिक्त भाषा विषय में से एक की परीक्षा होगी। वही दूसरी पाली में गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। वही 11 मार्च को 9वीं के पेपर 1 में हिंदी A, हिंदी B और अंग्रेजी की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली में पेपर 2 में गणित व विज्ञान की परीक्षा होगी। इसी तरह 12 मार्च को पेपर 3 में सोशल साइंस और अन्य लैंग्वेज विषय की परीक्षा होगी। 8वीं 9वीं के लिए 18 से 30 मार्च तक आंतरिक मूल्यांकन के अंक जैक की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। टीम इंडिया 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीती। न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। रोहित की कप्तानी में 9 महीने में दूसरा ICC खिताब। टीम इंडिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में इंडिया ने 252 का टारगेट 49 ओवर में ही चेस कर लिया। 9 महीने में बतौर कप्तान रोहित शर्मा का यह दूसरा ICC खिताब है। उन्होंने पिछले साल 29 जून को T20 वर्ल्ड कप भी जिताया था। रोहित शर्मा ने कप्तानी पारी खेली और 76 रन बनाए। रन चेज में श्रेयस 48 रन, जो है KL राहुल नाबाद 34 रन, अक्षर पटेल 29 रन का अहम रोल रहा। वही गेंदबाजी में सबसे बड़ा रोल रहा कुलदीप यादव का, जिन्होंने 2 ओवर में लगातार 2 विकेट लेकर गेम इंडिया के पाले में ला दिया। होली, ईद और रामनवमी में सुरक्षा की खास तैयारियां। इंटर स्टेट बॉर्डर पर कड़ी निगरानी। होली, ईद और रामनवमी के दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। होली, ईद और रामनवमी को लेकर बिहार बॉर्डर से सटे हुए इलाकों पर खास निगरानी रखी जा रही है। सभी थाना को शांति समिति की बैठक करने और कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पलामू एवं बिहार के औरंगाबाद जिला प्रशासन के बीच बैठक भी हो चुकी है। कई बिंदुओं पर प्रशासन की सहमति बनी है। पलामू का एक बड़ा हिस्सा बिहार के औरंगाबाद से सटा हुआ है। पलामू SP रेशमा रमेशन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की है और कई बिंदुओं पर निर्देश दिए हैं। बिहार से सटे हुए बॉर्डर पर शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है, जबकि कई इलाकों में अतिरिक्त बल की तैनाती की जा रही है। वैसे लोग जो पर्व त्योहार के दौरान विधि व्यवस्था में खलल डाल सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। आज बोर्ड परीक्षा के दिन 8वीं के बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलेगा या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से आयोजित 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा आज 10 मार्च को है। 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। इसके मद्देनजर राज्य में परीक्षा के दिन भी बच्चों को मध्याह्न भोजन देने का
निर्देश दिया गया है। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक शशि रंजन ने इस संबंध में सभी जिला अधीक्षक को पत्र लिखा है। जिला अधीक्षक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 10 मार्च को 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा होनी है। परीक्षा के बाद सभी बच्चों को संबंधित परीक्षा केंद्र पर मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र होने की स्थिति में बच्चों को निकटतम मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन देने का निर्देश दिया गया है। एनटीपीसी डीजीएम की हत्या मामले में जांच करने हजारीबाग पहुंचे आईजी, पुलिस इन बिंदुओं की कर रही जांच। एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की हत्या से पूरे राज्य में सनसनी फैल गई है। इस घटना को लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बोकारो रेंज के आईजी एस माइकल राज हजारीबाग पहुंचे और एसपी अरविंद कुमार सिंह समेत अन्य वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस हत्याकांड ने हजारीबाग की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस मुख्यालय भी इस मामले को लेकर चौकन्ना हो गया है। आईजी ने बैठक में इस हत्याकांड की पूरी जानकारी ली और एनटीपीसी कर्मियों व अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी मंथन किया। आईजी एस माइकल राज ने बताया है कि पुलिस इस हत्याकांड की हर कोण से जांच कर रही है। अपराधी कौन है, उनकी मंशा क्या थी और कहीं इसमें किसी अपराधी गिरोह या नक्सली संगठन की भूमिका तो नहीं है। इन सभी पहलुओं पर पड़ताल जारी है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा है। जब उनसे पूछा गया कि फतह से हजारीबाग तक कोई पुलिस चौकी क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि इस पहलू की भी समीक्षा की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। खूंटी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 नक्सली गिरफ्तार, हथियार और कारतूस भी बरामद। खूंटी के कर्रा में पुलिस ने 5 नक्सलियों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। ये नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते इन्हें धर दबोचा। पकड़े गए नक्सलियों में पवन कुमार उर्फ पवन महतो, कर्मा बारला, सेंटू सिंह, अभय कुमार सिंह उर्फ अमन सिंह और दीपक मुंडा शामिल हैं। इनके पास से एक देसी कार्बाइन, मैगजीन व जिंदा गोली सहित पीएलएफआई के 6 पर्चे, 4 बाइक, 5 मोबाइल और 1 बैग बरामद किया गया है। एसपी अमन कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ नक्सली कर्रा थाना क्षेत्र के जंगल में बैठक कर रहे हैं और किसी बड़ी वारदात की साजिश रच रहे हैं। सूचना की पुष्टि के लिए एएसपी क्रिस्टोफर किरकेटा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने इंस्पेक्टर अशोक सिंह, रनिया प्रभारी विकास जायसवाल, जरियागढ़ प्रभारी राजू कुमार और कर्रा प्रभारी मनीष कुमार को शामिल किया गया। तकनीकी मदद और मुखबिरों की सूचना पर रोन्हे जंगल में छापेमारी अभियान चला गया, जहां नक्सली संगठन के विस्तार, लेवी वसूली और ठेकेदारों को डराने की योजना बना रहे थे। पुलिस टीम ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कुछ मौके से फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 30 अप्रैल तक नामांकन का निर्देश। इस दिन से मिलेगा लाभ। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग झारखंड ने राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक अब्बू इमरान ने बताया है कि इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले सभी हितग्राही 30 अप्रैल तक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं एवं अपने आश्रितों का अनिवार्य रूप से एनरोलमेंट करा ले, ताकि वे समय पर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके। ये योजना 1 मई से पूरे राज्य में प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत राज्य के कर्मचारियों और उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष की अधिसीमा के तहत बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 10 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध होगा। विशेष परिस्थितियों में एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। पलामू में 2 सड़क हादसों में 3 की मौत, छतरपुर में बाइक की टक्कर से 1 की मौत, हरिहरगंज में ट्रक ने ली 2 युवकों की जान। झारखंड के पलामू जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 युवकों की मौत हो गई है। इन हादसों में 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। पहला हादसा छतरपुर जपला रोड पर अरुण आवासीय विद्यालय के पास हुआ। यहाँ 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में छतरपुर के पिंडराही निवासी 24 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा हादसा हरिहरगंज थाना क्षेत्र में NH 139 पर अरुवा खुर्द कॉलेज मोड़ पर रात 1:30 बजे हुआ। इस हादसे में ट्रक की टक्कर से 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान बिहार के औरंगाबाद जिले के रविकांत कुमार 26 वर्षीय और गया जिले के सुनील कुमार 20 वर्षीय के रूप में हुई है। रविकांत और सुनील एक ही बाइक पर छतरपुर से हरिहरगंज की ओर जा रहे थे। कॉलेज मोड़ के पास सामने से आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया। हालांकि घटनास्थल पर ट्रक का नंबर प्लेट मिला है। दोनों युवक पिछले 2 साल से हरिहरगंज में रह रहे थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। रविकांत के पिता ने ट्रक चालक के खिलाफ FIR दर्ज कराई है।
चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड पर भारत की जीत का रांची में बना जश्न। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड की टीम पर भारत की शानदार जीत का जश्न झारखंड भी मना रहा है। दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार की रात को जैसे ही टीम इंडिया के लिए रविंद्र जडेजा ने विजय चौक जड़ा, भारतीय टीम के प्रशंसक सड़कों पर उतर गए। लोगों के हाथों में तिरंगा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, क्रिकेट के प्रशंसक नाच रहे थे, इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे थे, जश्न में डूबे थे, तिरंगा लहरा रहे थे। लोग गा रहे थे चक दे इंडिया, वंदे मातरम और भारत माता की जय के गगनभेदी नारे लगा रहे थे। गिरिडीह में उसरी वाटरफॉल में डूबा किशोर। ट्यूशन जाने के बहाने दोस्तों के साथ गया था नहाने, गहरे पानी में चला जाने से हुआ हादसा। गिरिडीह में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टुंडी रोड स्थित उसरी वाटरफॉल में नहाने के दौरान 17 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान सिहोडी स्थित मौर्यपुरी कॉलोनी निवासी प्रिंस राज के रूप में हुई है। वह वीरेंद्र कुमार वर्मा का बेटा था। जानकारी के मुताबिक वह रविवार सुबह 8:30 बजे ट्यूशन जाने का बहाना बनाकर दो दोस्तों के साथ घर से निकला था। प्रिंस अपने दोस्तों के साथ उसरी वाटरफॉल पहुंचा। नहाने के दौरान वह गहरे पानी में चला गया। दोस्तों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। मवेशी चोरी की शक में गांव वालों ने की युवक की पिटाई, इलाज के दौरान हुई मौत। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र के गोवा गांव में बकरी चोरी की शक में एक व्यक्ति की पिटाई के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान सलीम खान के रूप में हुई है। वह मध्य प्रदेश का रहने वाला था। मिली जानकारी के अनुसार सलीम खान गोवा गांव के एक ईंट भट्टे में मजदूरी करने आया था। शनिवार रात उसने कुछ लोगों के साथ शराब पी, नशे की हालत में एक घर से बकरी चुराने लगा। बकरी की आवाज सुनकर ग्रामीण जाग गए और उन्होंने उसे पकड़ लिया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। थाना प्रभारी दुल्लड़ चौड़े की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल सलीम को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार गांव में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थी। गाय, बकरी, सिंचाई मशीन समेत कई सामान चोरी हो चुके थे। ग्रामीण पहले से ही सतर्क थे, इसलिए शनिवार रात बकरी चुराते देख सलीम को पकड़ लिया। थाना प्रभारी दुल्लड़ चौड़े ने बताया है कि मामले की गहन जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गर्मी झेलने के लिए हो जाइए तैयार, मौसम विभाग ने जारी की ये चेतावनी। झारखंड वालों, गर्मी झेलने के लिए तैयार हो जाइए। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर कहा है कि आने वाले दिनों में तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की वृद्धि होगी। यानी अगले 4 से 5 दिन में तापमान 40 डिग्री के पार चला जाएगा। इसके 42 डिग्री से भी अधिक होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया कि झारखंड में अगले 5 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि होगी। साथ ही बताया है कि अगले 5 दिनों तक मौसम कैसा रहने वाला है। मौसम विभाग ने मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि 10 मार्च यानी आज झारखंड के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। राज्य के अन्य हिस्सों में आसमान साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 11 मार्च, 12 मार्च और 13 मार्च को आसमान साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। 5th हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 क्वार्टर फाइनल मैच में मध्य प्रदेश को पराजित कर सेमीफाइनल में झारखंड 1 मार्च से 12 मार्च तक पंचकुला हरियाणा में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में झारखंड हॉकी टीम ने शनिवार को क्वार्टर फाइनल मैच में हॉकी मध्य प्रदेश को 3-1 गोल से पराजित कर दिया। इसके साथ ही झारखंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। झारखंड टीम की ओर से मैच में पहला गोल मैच के 4वें मिनट में अलबिला रानी टोप्पो ने, दूसरा गोल 41वें मिनट में रजनी किरकेटा ने और तीसरा गोल 59वें मिनट में प्रमोदनी लकड़ा ने किया। हॉकी झारखंड और खेल विभाग के समस्त पदाधिकारियों ने झारखंड टीम को क्वार्टर फाइनल सहित लगातार 3 मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए बधाई दी है। साथ ही अगले मैच के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। होली के मौके पर बिहार में भारी मात्रा में अवैध शराब की सप्लाई। पंजाब से पटना जा रहे ट्रक से 715 पेटी लीकर बरामद। गढ़वा जिले के श्री बंसीधर नगर थाने की पुलिस को होली से पहले बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार ले जा रही एक ट्रक अवैध विदेशी शराब को जब्त किया है। जब्त शराब लगभग 45 लाख रुपए की बताई जा रही है। यह जानकारी रविवार को श्री बंसीधर नगर थाना में एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह ने दी। एसडीपीओ ने बताया है कि एसपी के द्वारा गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि उत्तर प्रदेश की ओर से अवैध विदेशी शराब लोड एक ट्रक नगर उंटारी थाना क्षेत्र के पाल्हे कला निमियाडी स्थित NH 75 के किनारे एक ढाबे पर खड़ा है।
एसडीपीओ ने बताया कि एसपी के निर्देशानुसार उनके नेतृत्व में एक टीम गठित कर कार्रवाई की गई। मौके से अलग अलग कंपनियों की 715 पेटी विदेशी शराब बरामद की गई। एसडीपीओ ने बताया कि पूछताछ के क्रम में ट्रक चालक ने बताया है कि अवैध विदेशी शराब को संगठित गिरोह के द्वारा पंजाब से पटना में होली त्यौहार के लिए सप्लाई की जानी थी। पुलिस और सेल टैक्स ऑफिसर से बचने के लिए गुरुजी नाम के व्यक्ति फोन पर लोकेशन देते हुए चल रहा था। बाद में जब पुलिस ट्रक को जब्त कर थाने ले आई, साथ ही चालक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू का खुलासा, कहा बीजेपी के लिए काम करते हैं कई कांग्रेसी। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हमें यह फीडबैक मिला है कि काफी संख्या में ऐसे कांग्रेसी हैं जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खास बात इसमें यह भी है कि इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता स्तर के लोग भी शामिल हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा है कि वर्तमान में मैं पूरे झारखंड का दौरा कर रहा हूं। इस दौरान कांग्रेसियों के भाजपा में घुसपैठ की शिकायत हर जगह मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस शिकायत को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है और इसको एग्जामिन किया जाएगा। चाईबासा में नक्सलियों की साजिश नाकाम, आईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। एसपी आशुतोष शेखर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने रविवार को एक आईडी बरामद किया है। आईडी की बरामदगी टोंटो थाना क्षेत्र के जिमकी इकर के आसपास जंगली और पहाड़ी क्षेत्र से हुआ है। सुरक्षा बलों को टारगेट करने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा परों में यह दोनों आईडी लगाया गया था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की सहायता से विनष्ट किया गया है। साहिबगंज और गोड्डा कॉलेज की बीएड मान्यता रद्द। दुमका और पाकुड़ में भी अंतिम सौकोज नोटिस जारी। साहिबगंज राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की पूर्व क्षेत्रीय समिति ने साहिबगंज कॉलेज और गोड्डा कॉलेज की बीएड मान्यता रद्द कर दी है। इसके अलावा संथाल परगना कॉलेज दुमका, केकेएम कॉलेज पाकुड़ को अंतिम सौकोज नोटिस जारी किया गया है। एनसीटीई की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कॉलेजों में कई अनियमितताएं पाई गई है। साहिबगंज कॉलेज में विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई, फायर सेफ्टी और बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं जमा किया गया, जमीन से संबंधित दस्तावेज और सैलरी स्टेटमेंट भी नहीं सौंपा गया। वहीं गोड्डा कॉलेज में एनसीटीई के नियमों को अनदेखा करते हुए शिक्षकों की भर्ती की गई। फायर और बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट समेत अन्य दस्तावेज नहीं जमा हुए। एनसीटीई ने संथाल परगना कॉलेज दुमका और केकेएम कॉलेज पाकुड़ को भी अंतिम चेतावनी दी है। इन कॉलेजों ने सुरक्षा प्रमाण पत्र और फैकल्टी से जुड़े जरूरी दस्तावेज सही तरीके से जमा नहीं किए। अगर जल्द सुधार नहीं किया गया तो इनकी मान्यता रद्द हो सकती है। मान्यता रद्द होने से बीएड की पढ़ाई कर रहे छात्रों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। महीनों बाद जेपीएससी अध्यक्ष बने एलबी खियांगते लंबी छुट्टी पर जाएंगे। जेपीएससी चेयरमैन का पद फिर लंबे समय तक खाली रहेगा। महीनों बाद जेपीएससी चेयरमैन बनाए गए पूर्व मुख्य सचिव एलबी खियांगते लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। होली की छुट्टी के साथ 15 मार्च से खियांगते लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार खियांगते 3 अप्रैल को कार्यभार संभालेंगे। मसलन खियांगते 21 से 22 दिन अपने कार्य से अलग रहेंगे। यह स्थिति तब बनेगी जब लगभग 6 महीने बाद जेपीएससी को चेयरमैन मिला था। लगभग 1 दर्जन प्रमुख परीक्षाएं लंबित और कुछ के रिजल्ट प्रकाशन में विलंब हो रहा है। जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव पद से रिटायर होने के बाद खियांगते मिजोरम चले गए थे। अपना सारा सामान और परिवार मिजोरम लेकर चले गए थे। वहां आइजोल में रह रहे थे। अब जेपीएससी चेयरमैन बनने के बाद फिर से उन्हें रांची में अगले 2 साल तक रहने का मौका मिल गया है। इसलिए वह परिवार और सामान लाने के लिए मिजोरम जाएंगे। सरहुल पूर्व संध्या की तैयारी को लेकर बैठक। सरना नवयुवक संघ की बैठक रविवार को रांची के कचहरी स्थित आरआईटी भवन में हुई। इसमें सरहुल पूर्व संध्या की तैयारी पर चर्चा हुई। निर्णय लिया गया है कि 16 मार्च तक सरना फूल पत्रिका के लिए लेख जमा लिया जाएगा। साथ ही इसी दिन एकल गीत का स्वर परीक्षण भी होगा। मौके पर संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हरि उरांव, उपाध्यक्ष साधु उरांव, कोषाध्यक्ष डॉक्टर बंदे खलगो के अलावा सुखराम उरांव सहित अन्य मौजूद थे। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड से पुलिस ने हथियार और अफीम के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। रांची पुलिस ने हथियार और अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर सिटी डीएसपी केवी रमन के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने खादगड़ा बस स्टैंड से 3 लोगों को पकड़ा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मोहन लोहरा,
कुंवर मुंडा और बिरसा मुंडा शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 550 ग्राम अफीम, एक पिस्टल और अन्य सामान बरामद किया। मिली जानकारी के अनुसार बिरसा मुंडा बस टर्मिनल के पास 3 युवक संदिग्ध हालत में घूम रहे थे। पुलिस टीम ने संदेह के आधार पर इन्हें रोका तो तलाशी ली। तलाशी के दौरान अफीम, अवैध पिस्टल और गोलियां बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों ने खुंटी से चतरा अफीम ले जाने की बात कबूल की। पुलिस अब इस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है और जांच में जुटी है कि अफीम तस्करी का नेटवर्क कितना बड़ा है। तीसरी में ट्रैक्टर हादसे में युवक की मौत। 20 फीट गहरे गड्ढे में पलटा ट्रैक्टर, ट्रॉली के नीचे दबने से चालक की गई जान। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। दोमहन में ईंट भट्ठे से माल उतारकर लौट रहे ट्रैक्टर के सड़क किनारे गड्ढे में पलटने से 18 वर्षीय चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान पहाड़पुर निवासी राजकुमार सिंह के बेटे रविंद्र सिंह के रूप में हुई है। घटना लक्ष्मीपुर स्थित एक चिमनी ईंट भट्टे से ईंट उतारकर वापस लौटते समय हुई। ट्रैक्टर बेकाबू होकर सड़क किनारे 20 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा। इस दौरान रविंद्र ट्रैक्टर के टोली के नीचे दब गया। साइबर ठगी से बचाव के लिए धनबाद में नई पहल। जागरूकता रथ जिले में घूमेगा, लोगों को सिखाएगा ऑनलाइन सुरक्षा के तरीके। धनबाद में बढ़ते साइबर अपराधों से आम लोगों को बचाने के लिए पुलिस ने एक अनूठी पहल की है। पुलिस लाइन धनबाद से एक जागरूकता रथ को रवाना किया गया। सीटीएसपी, साइबर डीएसपी और समाज सेवी शरद दुदानी ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। सीटीएसपी अजीत कुमार ने कहा कि साइबर ठगी से लोग परेशान हैं, इससे बचाव के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। यह रथ जिले के हर कोने में जाकर लोगों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करेगा। पाकुड़ में फुटबॉल मैदान से मिला आदिवासी युवती का शव, शरीर में मिले चाकू के निशान। पाकुड़ में 19 साल की आदिवासी युवती का शव रविवार को बरामद हुआ है। युवती के शरीर में कई जगह चाकू से वार के निशान हैं, वहीं गला भी रेता हुआ है। शव मिलने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। कई तरह की चर्चा भी लोग कर रहे हैं। युवती की पहचान हिरनपुर थाना क्षेत्र के केंदुआ पंचायत के आसन जोला गांव की सानोती मरांडी के रूप में हुई है। युवती का शव आसन जोला गांव के फुटबॉल मैदान से बरामद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने युवती के शव को आसन जोला फुटबॉल मैदान के समीप देखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी। जिसके बाद थाना में पदस्थापित एसआई गौरीशंकर पुलिस के जवानों के साथ घटनास्थल में जाकर मामले की जांच की। बताया जा रहा है कि युवती बीते शुक्रवार रात घर से बाहर निकली थी, जिसके बाद से लापता थी। पाकुड़ के केकेएम कॉलेज में छात्रों ने मनाया महापर्व। जाहिर थान में की पूजा अर्चना। आदिवासी समाज का दूसरा बड़ा त्यौहार। केकेएम कॉलेज में आदिवासी समाज का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार बाहा पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आदिवासी समुदाय ने नाइकी और परगनैत ने जाहिर थान में विधि विधान से पूजा अर्चना की। अतिथियों का स्वागत आदिवासी परंपरा के अनुसार किया गया। पूजा के बाद प्रसाद वितरण हुआ। छात्र छात्राओं ने एक दूसरे पर पानी छिड़ककर पर्व का आनंद लिया। छात्र कमल मुर्मू ने बताया है कि बाहा पर्व प्रकृति से जुड़ा हुआ है। 9 वर्ष के बाद प्रकृति के फल फूल को छूने से पहले उनकी पूजा की जाती है। सखुआ वृक्ष के फलों से पूजा की जाती है और चूजे की बलि दी जाती है। नोवाडी में हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर, 4 लोग घायल, 1 की मौत, चालक फरार। माघे पर्व से लौट रहे थे पीड़ित। पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी प्रखंड में तसर बंगला के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों में डीपीएस के उलीहातू गांव के सूरे केराई, चुमरू केराई, महिला मसला हेसा और एक 10 वर्षीय बच्चा शामिल थे। ये सभी माघे पर्व मनाकर अपने गांव लौट रहे थे। स्थानीय लोगों ने घायलों को नोवामुंडी स्थित टाटा मेन अस्पताल पहुंचाया। कामगार कांग्रेस के प्रखंड उपाध्यक्ष बादल बेहरा ने प्रशासन और एम्बुलेंस की व्यवस्था में मदद की। अस्पताल में चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल सूरे केराई को मृत्यु घोषित कर दिया। अन्य 3 घायलों का इलाज जारी है। हादसे के बाद हाईवा चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पहली बार रांची आएंगे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती। 20 मार्च को होगा ऐतिहासिक कार्यक्रम। राजधानी वासियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज पहली बार रांची आ रहे हैं। उनका आगमन 20 मार्च 2025 को हरमू रोड स्थित मारवाड़ी भवन में होगा। यहां उनके सम्मान में एक नागरिक अभिनंदन और प्रवचन का आयोजन किया जाएगा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए शंकराचार्य अभिनंदन कमेटी का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व उद्योगपति विनय सरावगी कर रहे हैं। बता दें कि महाराज इन दिनों अपनी धर्म संचार यात्रा के तहत गांव-गांव में धर्म संचार सभा का आयोजन कर रहे हैं। वे 15 मार्च तक विश्व कल्याण आश्रम मनोहरपुर चक्रधरपुर में रहेंगे, जहां वे भक्तों को धार्मिक शिक्षाएं देंगे। इसके बाद वे रांची में हरमू रोड स्थित मारवाड़ी भवन में प्रवचन देंगे। जमशेदपुर में होली मिलन समारोह में शामिल हुए सांसद और विधायक। गीतों के साथ खूब उड़े रंग गुलाल।
विधायक सरयू राय ने अपने बिष्टुपुर स्थित आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान सांसद विद्युत वरण महतो भी वहां पहुंचे। उन्होंने होली के गीत पर जमकर झाल बजाया और आनंद लिया। मौके पर विधायक सरयू राय ने कहा है कि यह पर्व आपसी भेदभाव भुलाकर मिलने का पर्व है। जमशेदपुर में रंगों का त्योहार होली के पूर्व रंगों की खुशबू बिखेरने लगी है। होली मिलन समारोह के जरिए लोग रंग का आनंद लेने लगे हैं। होली मिलन समारोह में सरयू राय लोगों को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। होली मिलन समारोह में होली के गीतों का समा बंध गया। स्थानीय कलाकार द्वारा होली के गीत प्रस्तुत किया गया। अपराध की दुनिया में आए नए चेहरों पर एटीएस की नजर, खंगाले जा रहे हैं रिकॉर्ड। झारखंड में सक्रिय संगठित अपराधी गिरोहों पर लगाम लगाना बेहद जरूरी हो गया है। अपराध की दुनिया में हर दिन नए चेहरे आने से ऐसे गिरोह फल फूल रहे हैं। ऐसे में झारखंड डीजीपी की पहल पर सीआईडी और एटीएस ने गिरोह में शामिल होने वाले नए चेहरों की तलाश शुरू कर दी है। झारखंड में हाल के दिनों में सक्रिय कई बड़े संगठित अपराधी गिरोहों में कई नए चेहरे शामिल हुए हैं, जिनका डाटा पुलिस के पास नहीं है। ऐसे नए अपराधी पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। झारखंड के कई जिलों में गोलीबारी की घटनाओं को गिरोह के नए अपराधियों ने अंजाम दिया। जब वे पकड़े गए तो उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। एटीएस ने ऐसे कई मामलों की जांच की तो पता चला कि संगठित अपराधी गिरोह नए युवाओं को पैसे का लालच देकर अपने गिरोह में शामिल कर रहे हैं और उनसे अपराध करवा रहे हैं। झारखंड एटीएस एसपी ऋषभ झा के मुताबिक अपराध की दुनिया में कई नए चेहरे शामिल हुए हैं। एटीएस ऐसे अपराधियों पर भी नजर रख रही है और उनकी पहचान की जा रही है। मांडर के आर्मी जवान की बेंगलुरु में निधन, कृषि मंत्री शिल्पी नेहात्रिकी ने दी श्रद्धांजलि। राजधानी रांची के मांडर प्रखंड में नगड़ा पंचायत स्थित कनभिट्ठा गांव निवासी आर्मी जवान छोटन उरांव का आकस्मिक निधन ट्रेनिंग के दौरान बेंगलुरु में हो गया। शहीद छोटन उरांव बरेली में पदस्थापित थे। वर्तमान में वो एसी सेंटर बेंगलुरु में कोर्स करने के लिए गए हुए थे। 7 मार्च को अचानक ट्रेनिंग के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने से उनका निधन हो गया। निधन की खबर मिलने के बाद गांव में हर तरफ शोक व्याप्त है। रविवार को शहीद छोटन उरांव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। जवान अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। शहीद छोटन उरांव को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहात्रिकी, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की सहित कई लोग बड़ी संख्या में लोग गांव पहुंचे थे। मंत्री शिल्पी नेहात्रिकी ने दिवंगत की आत्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ शहीद परिवार का ढाढ़स बंधाया। कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद ने किया ओडिसी क्लासिकल डांस, सोशल मीडिया पर वीडियो मचा रहा धूम। कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद आज तक अपनी राजनीतिक नहीं बल्कि अपनी डांस की वजह से सुर्खियों में हैं। बड़कागांव विधानसभा के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का एक नृत्य वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह क्लासिकल ओडिसी डांस परफॉर्म कर रही हैं। कभी घोड़सवारी तो कभी खुद से ड्राइविंग कर विधानसभा पहुंचने वाली अंबा प्रसाद का भारतीय शास्त्रीय नृत्य लोगों को खास पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल है उसमें अंबा प्रसाद भारत के ओडिशा राज्य के क्लासिकल डांस ओडिसी नृत्य कर रही हैं। ओडिसी एक अभिजीत नृत्य शैली है। यह नृत्य शैली काफ़ी प्राचीन है। 6वीं से 9वीं शताब्दी के शिलालेखों में इसका उल्लेख मिलता है। यह डांस ओडिशा के सबसे पुराने नृत्य शैलियों में से एक है। मीडिया से बातचीत के दौरान अंबा प्रसाद ने बताया कि उन्हें राजनीति के अलावा कला का क्षेत्र भी काफ़ी पसंद है, जिस कारण पिछले कई सालों से ओडिसी नृत्य कला का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। विदेश में बैठकर झारखंड में अपराधी गिरोह चला रहे अपराधियों पर नकेल कसे राज्य सरकार, प्रफुल्ल सहदेव। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव ने विधि व्यवस्था की गिरती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से मांग की है कि वह विदेश में बैठकर झारखंड में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे अपराधियों पर नकेल कसे। कहा कि हाल के दिनों में झारखंड के 6 से 7 जिलों जहां कोयले का प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहां आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है। लेबी और एक्सटोर्शन के चलते विदेश में बैठे अपराधी झारखंड में अपने गुर्गों से घटनाओं को अंजाम देकर दहशत पैदा करते हैं। हजारीबाग में 2 वर्ष पूर्व भी कोयला से जुड़ी एक कंपनी के जीएम की हत्या कर दी गई थी। अब एनटीपीसी के डीजीएम की हत्या हुई। रांची के भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोयला व्यापारी पर हमला होता है। इसके अतिरिक्त अपराधी अलग जिलों में कोयला साइडिंग पर लगातार गोली चलाकर दहशत फैला रहे हैं। प्रतुल ने कहा है कि आज के दिनों में संगठित अपराध पुलिस के लिए झारखंड में नक्सलवाद की तरह बड़ी समस्या बन गई है। जो है संगठित अपराधी गिरोह झारखंड में लगातार पैर फैला रहे हैं। अब यह नक्सलवाद की तरह पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। प्रकृति का करिश्मा,
पलामू में एक ही पेड़ पर उग रहे आम और नीम। प्रकृति ने हमें कई अनोखे तोहफे दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे चमत्कार भी होते हैं जो हैरान कर देते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत नज़ारा झारखंड के पलामू जिले में देखने को मिला है, जहां एक ही पेड़ में आम और नीम का अनोखा संगम दिखाई देता है। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के बनखेता मोड़ पर मौजूद यह पेड़ लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। इस पेड़ की खासियत यह है कि इसके एक तरफ आम के फल लदे होते हैं तो दूसरी तरफ नीम की पत्तियां और फल नजर आते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों की जड़ें एक ही हैं। स्थानीय निवासी जितेंद्र प्रसाद के मुताबिक यह पेड़ 70 से 80 साल पुराना है। उनकी उम्र 55 साल है, लेकिन उनके बुजुर्गों ने भी इसे इसी रूप में देखा है। वही ललिता देवी बताती हैं कि यह पेड़ कई सालों से यूं ही खड़ा है और दोनों की फल अपने अपने स्वाभाविक स्वाद में कोई बदलाव नहीं लाते। इस अनोखी घटना को वैज्ञानिक भाषा में सिम्बायोसिस कहा जाता है, जिसमें दो पेड़ आपस में जुड़े होते हैं लेकिन एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। एनटीपीसी डीजीएम हत्याकांड, अमन साहू गिरोह ने कहा घटना में उसके गैंग का हाथ नहीं। अमन साहू गिरोह ने एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की हत्या में शामिल होने से इनकार किया है। इसे लेकर गिरोह के मयंक सिंह ने सोशल मीडिया पर एक प्रेस बयान जारी किया है। जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि कुछ समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से जानकारी मिली है कि हत्या की इस घटना में हमारे गैंग का नाम जोड़ा जा रहा है। गैंग का इस हत्याकांड से कोई सरोकार नहीं है। मयंक सिंह ने कहा है कि उसके गैंग के द्वारा किसी घटना को अंजाम दिया जाता है तो इसकी जिम्मेवारी ली जाती है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबर। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। तो मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।